न्याय की मांग को लेकर पिछले 8 दिन से धरने पर बैठे कुश्ती फेडरेशन के खिलाड़ी जो अपनी फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ न्याय की मांग कर रहे हैं, मैं तमाम खिलाड़ियों का मेरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान राज्य कमेटी की ओर से और मेरी विधानसभा क्षेत्र आया। मेरे साथ मेरे साथी आए हैं भारत संघ के अध्यक्ष सुरजीत जी बिजारनिया, मेरे साथी राकेश जी थालोड़, मेरे साथी रोहतास जी सोलंकी और राजकुमार जी बैल। हम सब लोग इस पीड़ा को लेकर के आए हैं कि आज जिस तरीके से जुल्म, आज जिस तरीके से अन्याय केंद्र की सरकार कर रही है, उस जुल्म के खिलाफ इन बच्चियों ने, इन खिलाड़ियों ने अपनी बात कहने के लिए मुखर तरीके से जंतर मंतर पर आए हैं। तो हमारा जमीर ये कह रहा था कि हमें भी जाना चाहिए। हालांकि 6 महीने बाद राजस्थान में इलेक्शन है, 1-1 मिनट की जरूरी है, पर जरूरी इस बात की है कि न्याय अगर नहीं होगा और जहां अन्याय होगा हम सब लोग इकट्ठे नहीं हुए तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है। अभी जब मैं अंदर घुसने लगा तो एक साथी कह रहे थे, जो काफी दिन बाद किसान आंदोलन के बाद मिले थे, कि भाई गदर पार रखा केंद्र की सरकार ने। भाई 2020 में जब काले कानून आए थे तब मैंने राजस्थान की विधानसभा में बोलते हुए कहा था कि इससे भी बुरे दिन आएंगे, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की झोली में चले जाएंगे, देश में लोकतंत्र पर खतरा होगा और हर कोई कुचला जाएगा। जिस तरीके से अगर हमारे एक क्षेत्र में अन्याय है, हम नहीं बोले तो अन्याय की जद में और उसकी लपटों में हम लोग भी आएंगे। इसलिए ये पहलवान जिनके गोल्ड मेडल लाने पर पूरा देश, जिनका गौरव से सीना चौड़ा हो गया था, और यही हुकूमत कह रही थी कि देखो ये हमारी डॉलर है, ये हमारे लोग हैं, जिन्होंने देश को गोल्ड मेडल दिलवाया है। आज इन्होंने शिकायत कर दी कि आपका अध्यक्ष वो बदमाश है, आपके अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करिए। तो केंद्र की सरकार जांच से इनकार कर रही है। इन्होंने तय कर रखा है कि जिस पर आरोप लगेगा ये उसको तवज्जो ज्यादा देंगे। पता नहीं इनके कौन कौन से हथियार हैं, आप सोच नहीं सकते। उन हथियारों से ये पहले इस लड़ाई को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, मैं उसी 2020 की जो मैंने राजस्थान की विधानसभा में बात रखी थी कि काले कानून आएंगे, लेकिन किसान आपके काले कानूनों के खिलाफ लड़ेगा, आपके कानून भी वापिस होंगे। आज मैं खिलाड़ी साथियों से कहना चाहता हूं, देश का किसान आपके साथ है, किसान कौम आपके साथ है। मोदी सरकार को झुकाएंगे और ये ब्रजभूषण जेल जाएगा, ये जेल की सड़कों के पीछे जाएगा। जिन्होंने अन्याय करा है उस अन्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये शिक्षकों के पीछे जाएंगे। इनको इस बात का एहसास हो गया कि तुम खुदा हो। मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार से, ना तुम खुदा हो और ना तुम बादशाह हो। ये देश लोकतंत्र का है, या लोकतंत्र चलेगा, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। मेरे हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का इतिहास है, जहां तानाशाह पैदा हुए वहां लड़ने वाले लोग भी पैदा हुए। कभी किसान के रूप में, किसी जवान के रूप में, कभी बजरंग पहलवान के रूप में, कभी विनेश के रूप में लोग पैदा हुए हैं। लोग लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन इनकी दादागिरी के खिलाफ लड़ाई जीत करके रहेंगे। मैं तो यही विश्वास दिलाने के लिए मेरे साथियों के साथ आया था कि आप अकेले नहीं हैं, किसान नौजवान आपके साथ हैं। जिस दिन आप ऐलान कर देंगे उसी दिन ये जंतर मंतर लोगों से भर जाएगा। किसान नौजवान और पहलवान आएंगे। हमारी बेटियां एक सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी। हम मजबूती से आपका साथ देंगे। आप एक ऐलान करना, इस धरने से ऐलान करना। आप तो छोड़ो किसी चैनल को, आप तो छोड़ो किसी इनके टेलीविजन को, आप तो अपनी सोशल मीडिया से ऐलान कर देना। देश भर से जलजला उठेगा और मोदी सरकार को तबाह करने का काम करेगा। हमें किसी टेलीविजन ने नुकता नहीं दिया
किसी टेलीविजन ने नुक्ता नहीं दिया कि विनेश और बजरंग ये लोग पुकार रहे हैं। हमें हमारे जमीर ने कहा कि जाइए, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, जो न्याय मांग रही हैं, जो आरोप लगा रही है उस अध्यक्ष पर जो बच्चों के साथ अन्याय करता है, उस अन्याय के खिलाफ जो हवन चल रहा है उसमें आहुति देने के लिए हमारे पल दो बल के हमारे इस विश्वास की आहुति देने के लिए आए हैं। क्या आप याद करोगे तो आज आए एक गाड़ी लेकर के सैकड़ों हजारों गाड़ियां लेकर के आएंगे और इस जंतर मंतर को घेरेंगे। हमने पहले भी घेरा इस जंतर मंतर को, कई बार आए। आपको क्या लगता है हम जंतर मंतर लोकेशन लगा के पहुंचे? नहीं, हम राजस्थान की विधानसभा भी लोकेशन लगाकर नहीं पहुंचे थे, जनता की मदद से पहुंचे थे। जंतर मंतर भी संघर्षों से देखा है। आपकी हिम्मत की दाद देता हूं, मैं इन खिलाड़ियों की हिम्मत की दाद देता हूं जिनका ये क्षेत्र नहीं था। ये केंद्र की सरकार कमजोर है। जिन बच्चों को और मेडल लाने चाहिए थे वो आज न्याय की गुहार कर रहे हैं। ये नाबालिग बच्चियां न्याय की गुहार कर रही है। डूब के मर जाना चाहिए मोदी सरकार को और मोदी के उस अध्यक्ष को जिस पर आरोप लगे। अरे अगर वो सही है तो पहले आरोपों पर इस्तीफा देता और फिर आकर के यहाँ करके कहता कि मेरी जांच कराओ, अगर मैं दोषी हूं तो फांसी लटकाओ। पोस्को एक्ट क्या कहता है? जिस दिन निर्भया कांड हुआ था तो कहा था कि पोस्को एक्ट में इतनी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए कि लोगों को विश्वास हो कि देश में न्याय है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, देश में संविधान है। पोस्को एक्ट में FIR दर्ज है, लेकिन मोदी की सरकार गायब है। दोस्तों, इस अन्याय के खिलाफ हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। आप तो आवाज दो, मैं कहूंगा आवाज दो, आप सब लोग कहोगे हम एक हैं। आवाज दो।